बच्चों हमें 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए बच्चों पहले हमें पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी है। 20 तक की अभाज्य संख्याएं बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। अब बच्चों हम देखेंगे कि क्या यह संख्या 2 से भाग हो सकती है। बच्चों 2 के लिए लास्ट में यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, मगर यहां पर तो 9 है, तो ये संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती, तो ये 2 तो हमारा खत्म हो गया। फिर बच्चों 5 के लिए देखेंगे। 5 के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये ना तो 0 है ना ही 5 है, इसलिए ये 5 से भी भाग नहीं होगी। यानी कि आप इस पूरे के पूरे सवाल में अब 2 और 5 का यूज नहीं करोगे। फिर क्या बच्चों ये 3 से भाग होती है, तो बच्चों 3 के लिए क्या होता है कि 7 जमा 4 जमा 2 जमा 9, इन सभी अंकों का योग करना होता है। तो 7 और 4 11, 2 13 और 9 22। अब ये बच्चों जो 22 आया ये 3 से भाग नहीं होता, तो इसीलिए ये संख्या 3 से भी भाग नहीं होगी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे रूल 11 का। 11 का जो रूल है बच्चों वो कहता है कि जैसे यहाँ पर 7 4 2 9 है, तो 9 और 4 की जमा और 2 और 7 की जमा ऐसे करनी है। 9 और 4 कितना हो गया 13, उसमें से 2 और 7 कितना हो गया 9, ये घटा दो, आंसर क्या आ गया 4 आ गया। तो अब ये 4 क्या 11 से भाग होता है, 4 11 से भाग नहीं होता, तो बच्चों ये संख्या भी 11 से भाग नहीं होगी, तो यहां पर ये भी चला गया। अब बच्चों 7 का भी रूल होता है, मगर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे बेटर है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे बढ़िया है कि आप सीधा गुना भाग करके देखिए। बच्चों 7 एकम 7 और ये हो गया 7 6 42, यहाँ पर कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो ये 7 से भी भाग नहीं होगी। अब देखते हैं बच्चों 13 से, क्या ये 13 से भाग हो सकती है। बच्चों यहां पर मैंने ये लिखा, यहां पर अगर मैं 13 से भाग करके देखूं तो 13 चौके 68 आएगा, ये 6 बच गया, 13 चौके 52, यहां पर 10 ये 109 हो जाएगा, ये 13 से भाग भी नहीं होगा। फिर बच्चों क्या ये 17 से भाग होगा, तो बच्चों यहां पर मैं 17 लिख कर देखते हैं। ये आ गया 7 जो 17 से छोटा बच्चों, तो ये 4 का हाथ पकड़ लेगा, बन जाएगा 74। तो 17 का पहाड़ा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 17 चौके 68, तो बच्चों ये 4 पर जाएगा और ये 68 यहाँ पर, 74 में से 68 गए, कितने रह गए बच्चों 6। अब ये बन गया 62 यानी कि 62। तो बच्चों 17 का पहाड़ा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, क्योंकि 17 चौके 68 इससे बड़ा होता है। तो बच्चों 62 में से 51 गए, कितने रह गए 11, तो अब ये बन गया 119। तो बच्चों 119 17 सत्ते 119 होता है, तो ये 17 पर पूरा पूरा भाग हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट, अब हमने ये देखा था बच्चों, अब ये देखेंगे कि ये किस नंबर से भाग होता है। हमने देखा था बच्चों कि ये नंबर ना तो 2 3 5 7 11 13 इनमें से किसी से भी भाग नहीं हुआ था, तो अब आपको ये नंबर देखने की जरूरत नहीं है, केवल इन 2 नंबर को देखते हैं। अब क्या ये 17 से भाग होगा बच्चों, 437 है, 17 का पहाड़ा, 17 दूनी 34, तो 43 में से 34 गए 9, ये 97, तो ये 17 से भी अब भाग नहीं हो रहा है, तो आपको अब 17 से भी नहीं देखना, अब सीधा आप किससे देखोगे 19 से देखोगे बच्चों। तो यहाँ पर 19 का हम 19 लिखेंगे, ये है 4 जो छोटा है, तो ये 43 हो जाएगा, तो 19 दूनी 38, यहाँ पर 43 में से 38 गए, कितना रह गया बच्चों 5 रह गया, तो अब यहाँ पर 57 हो गया ये, तो 19 तिया 57, ये हमारा बच्चों ये
पूरा पूरा भाग हो गया। अब क्या ये 23 कोई किसी नंबर पर भाग होगा? बच्चों 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो है 23। तो बच्चों ये भी एक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से भाग नहीं होती, केवल एक और अब खुद की संख्या से होती है। तो इसलिए बच्चों 23 पर ही जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 23 एकम 23। तो बच्चों जो इसके गुणनखंड होंगे 7429 के, वो क्या होंगे? 17 गुना 19 गुना 23। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपने काफी सारे रूल पढ़े हैं। इन रूल को अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है हम रूल को, तो अगर हमें रूल याद है तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।